नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुंबई को उड़ाने की तैयारी। व्हाट्सएप पर आया मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज। मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर। एसआई की भर्ती के लिए परीक्षा अक्टूबर में, नया आवेदक नहीं होगा शामिल। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हाउस सिस्टम को लाया जाएगा अमल में। और श्री माता वैष्णो देवी में भगदड़ ना हो, इसके लिए स्काई वॉक का निर्माण कार्य शुरू। भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद शुक्रवार रात को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी रूप से रोकी गई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से बहाल कर दी गई। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण किसी भी तरह के जानमाल का कोई नुकसान की सूचना नहीं है। यात्रा रोक दिए जाने के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया था। मौसम व साफ रास्ता होते ही आज तड़के यात्रा को फिर से बहाल कर दिया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि शुक्रवार शाम को बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। श्रद्धालु बारिश के बीच भी यात्रा मार्ग पर आ रहे थे। शुक्रवार देर रात को अचानक से यात्रा मार्ग पर पानी का स्तर बढ़ने लगा। श्रद्धालुओं को कटरा से ऊपर जाने के लिए रोक दिया गया है। हिमकोटी मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जबकि परंपरागत मार्ग से श्रद्धालुओं को नीचे की तरफ लाया जा रहा था। भवन के पास जलभराव और पत्थर गिरने से कुछ घंटों के लिए दर्शनों को बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए फिर से लिखित परीक्षा अक्टूबर में होगी। पहली वाली लिखित परीक्षा में भाग लेने वालों को ही मौका मिलेगा। इसमें नया आवेदक शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी। हालांकि धांधली होने पर पिछली चयन सूची को प्रदेश प्रशासन ने रद्द कर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मनोज सिन्हा ने एक न्यूज चैनल के साथ साक्षात्कार में एसआई भर्ती घोटाले संबंधी सवाल पर बताया कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने लिखित परीक्षा की चयन सूची रद्द कर दी थी। वह दिन खत्म हो गए जब लोगों को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैसे और प्रभाव के दम पर नौकरी मिलती थी। अब यहाँ योग्यता ही मानदंड है। हमें शिकायतें मिली, हमने चयन सूची को रद्द कर जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई अपना काम कर रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि दोबारा लिखित परीक्षा अक्टूबर में होगी और इसमें वही उम्मीदवार भाग लेंगे जिन्होंने मार्च में हुई लिखित परीक्षा में भाग लिया था। कोई नया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। योग्य उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है, वह फिर से सफलता प्राप्त करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को दावा किया कि आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी गुट के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक किसी भी तरह से नजरबंद नहीं है। वह किसी भी जगह आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके घर के बाहर सुरक्षाकर्मी सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उपराज्यपाल के मीरवाइज के संदर्भ में किए गए दावों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने इसे गलत बताया। एक चैनल के साथ हुए साक्षात्कार में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को प्रशासन में ना हिरासत में रखा है और ना ही नजरबंद किया है। उनके घर के बाहर सुरक्षाकर्मी सिर्फ उनकी और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। उनके पिता मीरवाइज फारूक को आतंकियों ने उनके घर पर ही कत्ल कर दिया था। उमर फारूक को ही तय करना है कि वे खुद क्या करना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे निक्की तवी इलाके में बुधवार रात मारा गया पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद हुसैन अली कोई साधारण आतंकी नहीं था। उसकी मौत आतंकी संगठनों से कहीं ज्यादा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए बड़ा आघात है। वर्ष 2012 में बेंगलुरु में जिस जेल में बंद था, आईएसआई ने उसे उड़ाने की साजिश रची थी। हालांकि इसे नाकाम कर दिया गया। पुंछ के सुरनकोट में पिछले साल मारे गए लश्कर आतंकी जिया मुस्तफा के बाद आईएसआई ने उसे ही लश्कर व अलबदर को कोऑर्डिनेटर बनाते हुए हथियारों की तस्करी और आतंकियों की सुरक्षित घुसपैठ सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा था। वह जेल में ही रहते हुए फोन से कश्मीर में अपने ग्राउंड नेटवर्क के जरिए आतंक का खेल जारी रखे हुए था। अली मोहम्मद हुसैन उर्फ जहांगीर उर्फ कासिम के नाम से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला यह आतंकी कमांडर वर्ष 2004 से 2006 तक कश्मीर में, विशेषकर उत्तरी कश्मीर और उसके बाद श्रीनगर से सटे इलाकों में आतंक का पर्याय था। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सक्रिय द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के 2 आतंकियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के 3 अन्य साथी 4 अगस्त को पकड़े गए थे और उन्हें एक
और उनमें एक नाबालिग है। इस मॉड्यूल को कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और सोपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ अन्य राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए श्रमिकों की टारगेट किलिंग का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 4 अगस्त को पुलिस ने सेमना की 21 आरआर और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर हंदवाड़ा में फ्रूट मंडी के पास टीआरएफ की 3 आतंकियों को पकड़ा था। उनमें से 2 की पहचान मंजूर अहमद कुमार और शौकत अहमद भट्ट के रूप में हुई, जबकि तीसरा नाबालिग है। इसके पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 7 कारतूस और 2 ग्रेनेड मिले थे। पूछताछ में इन तीनों हंदवाड़ा में कुछ खास लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि उनके 2 और साथी भी हैं। इन तीनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इनके अन्य साथियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान चला रखा था। 3 hybrid terrorists had been arrested in Handwara and arms and ammunition had been recovered from them. In relation to this, FIR number 213 of 2022 had been registered at Police Station Handwara. Based on leads developed during investigation, it came to light that there was role of 2 more individuals in the plot to carry out terror activities in the area. The 2 persons were identified as Nasir Mir of Sagipura and Ejaz Bhatt of Hampura. Based on their disclosure, further recovery of arms and ammunition has been made today by a joint team of Jammu Kashmir Police, Army and CRPF. The recovery includes 2 pistols, 4 magazines, 58 pistol rounds and 6 grenades. The 2 individuals have been arrested. Further arrests in the matter cannot be ruled out at the moment. श्री माता वैष्णो देवी भवन पर भगदड़ जैसी घटना रोकने और भीड़ नियंत्रित करने के लिए अत्याधुनिक स्काई वॉक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवागमन सुगम होगा। इसका डिजाइन दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के विद्यार्थियों ने तैयार किया। 10 करोड़ की लागत वाले स्काई वॉक का निर्माण दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD को ये निर्माण कार्य सौंपा है। इस अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर का डिजाइन ऐसा है कि इस पर चलने वाले श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी भवन पर हर पल भक्ति भाव का एहसास होता रहेगा। यही नहीं, ये पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा उपकरणों से भी लैस होगा। करीब 200 मीटर लंबे स्काई वॉक की ऊंचाई यात्रा मार्ग से 20 फीट की ऊंचाई पर होगी। ये स्काई वॉक मां वैष्णो देवी भवन पर एक्सरे पॉइंट क्षेत्र से आरंभ होकर मां वैष्णो देवी भवन पर लिफ्ट पॉइंट क्षेत्र के पास समाप्त होगा। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के जीवन कौशल विकास व विभिन्न ज्ञानवर्धक गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हाउस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है। जम्मू संभाग के सरकारी स्कूलों में 4 इको, पीस, विजडम व वेल बीइंग हाउस है। स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू के निदेशक डॉक्टर रवि शंकर शर्मा ने आदेश जारी कर संभाग के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जोनल शिक्षा अधिकारियों, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर से हाउस सिस्टम को प्रभावी तरीके से अमल में लाएं। विभाग भारतीय फाउंडेशन के सहयोग से हाउस सिस्टम के जरिए विद्यार्थियों के जीवन कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इनको अमल में लाया जाए। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है, वहां पर 4 की जगह 2 हाउस बनाए जाएं। इको हाउस का रंग हरा, पीस का सफेद, विजडम का ऑरेंज और वेल विंग का पीला होना चाहिए। स्कूल में हर कक्षा को रोल नंबर के आधार पर हाउस में बांटा जाए। मायानगरी मुंबई में एक बार फिर से दहलाने की साजिश रची जा रही है। इस संबंध में मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा मैसेज आया। इस मैसेज में ये कहा गया कि मुंबई को उड़ाने की तैयारी की जा रही है, कभी भी हमला किया जा सकता है। धमकी देने वाले ने कहा कि यह हमला 26/11 हमले जैसा होगा। इस मैसेज के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये कहा जा रहा है कि मैसेज भेजने वाले की पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक जांच से ये पता चला कि मैसेज पाकिस्तान के नंबर से आया है। मैसेज में ये भी कहा गया है कि मेरी जांच करोगे तो लोकेशन पाकिस्तान दिखाएगी, लेकिन धमाका मुंबई में होगा। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा है कि भारत में इस हमले को 6 लोग अंजाम देंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी द्वारा कुविंदर गुप्ता के गवर्नमेंट क्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए हर्षदेव सिंह ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सरकारी क्वार्टर्स में रह रहे हैं और ना वह बिजली का बिल देते हैं और ना टैक्स, जो कि आम जनता के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने जल्द से जल्द भाजपा नेताओं को ये सरकारी इमारतें खाली करने की मांग की। हम बता दें कि इस दौरान जब पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। अब डर काहे का, वो नोटिस भी दिए गए कि गैर कानूनी आप इन बंगलों के ऊपर कब्जा किए हैं। 2018 में ये देखिए कुविंदर गुप्ता जी को नोटिस गया है 21 दिसंबर 2018 में, ये गैर कानूनी है। सुनील शर्मा जी है, ये भी मंत्री को भी दिया गया। इसी तरीके से बाली भगत है, इसी तरीके से जो दूसरे इनके MLAs हैं, सतपाल शर्मा जी हैं, तो सबको नोटिस किए हैं। लेकिन ये लोग गैर कानूनी तरीके से न केवल इन बंगलों में बैठे हुए हैं, बल्कि बिजली के किराए, बहुत सारे ऐसे बंगले हैं जिनमें 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 38 लाख हैं। ये मैंने RTI के माध्यम से निकाला भी है। और ये देखिए 38 लाख रुपया जो है उनका बिजली का बिल बनता है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी जब नहीं देता है तो उसके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। और ये उन्हें मामले नहीं चाहेंगे और जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से घाटी में अलग अलग स्थानों पर गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालात में वे अब कश्मीर नहीं जाएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें गृह जिलों में स्थानांतरित करने की मांग की। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है LG साहब के, अगर वो हमारे लिए कमेटी कोई बनाकर बैठे हुए हैं तो जल्दी से जल्दी वो कमेटी हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाए, अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए। हम यहाँ पर हरास हो रहे हैं सर, हमारे बच्चे पिछले 3 महीने से हमारे साथ प्रोटेस्ट पे है, घर में बैठे हुए हैं अकेले। तो इस तरह से हरासमेंट जो हो रही है ये हम कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे। टारगेट किलिंग का सवाल, तो टारगेट किलिंग और नॉर्मेसी जो है अभी भी कश्मीर में नहीं है। आप सब जानते हो, कल वहाँ बडगाम ये डिस्ट्रिक्ट की बात है, वहाँ गोपालपुरा इलाके में वहाँ पर ब्लास्ट किया गया है और उसमें जो नॉन माइग्रेंट थे उनकी वहाँ पर किलिंग हुई है। तो अभी वहाँ पर हालात ऐसे है ही नहीं है, सिचुएशन है ही नहीं है कि हम वहाँ पर जा सकें। PHE डेली वेजर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने अपनी मांगों में सरकार से कहा कि उन्हें नियमित किया जाए, SRO लागू किया जाए और साथ ही साथ उनकी अन्य मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोल्यूशन निकले, जिसमें हमारी पहली मांग, जिसमें सभी डेली वेजर जो 22,000 जम्मू का और 10,000 PHE कश्मीर का, इन डेली वेजर को परमानेंट करने के लिए पॉलिसी लाना। दूसरी हमारी पेंडिंग वेजेस जो 17 महीने की हर महीने मिलनी चाहिए थी लेकिन आज तक नहीं मिली वो। और तीसरी जो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली UT, अगर UT बना, 3 साल हो गए जम्मू को UT बनाए हुए, परमानेंट एम्प्लॉइज को सारे फायदे दिए गए लेकिन डेली वेजर को इग्नोर किया गया। ये 3 डिमांडों के ऊपर हम लगातार 2 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार तक कोई आवाज़ नहीं पहुँची। आज एक कोशिश हमने और की है, देखते हैं शायद सरकार तक हमारी बात पहुँचती है या नहीं पहुँचती। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए PP न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।